केस 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इसके कई बेहतरीन पहलू सामने आ चुके हैं। इस बार केस का आयोजन आम केस से ज्यादा बड़ा है। इस बार ऐसे सिस्टम पर काम किया जा रहा है जो असल में काम करते हैं। रोबोट, ऑन डिवाइस आई, सेंसिंग, ऑटोनॉमी और कंप्यूट स्टैक जिससे ये सब चलता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। Hyundai मोटर ग्रुप ने पुष्टि की है कि वह केस 2026 में अपनी आई रोबोटिक्स रणनीति का खुलासा करेगा। उन्होंने 5 जनवरी को लास वेगास में दोपहर 1 से पौने 2 बजे तक एक खास Hyundai मीडिया डे का आयोजन किया है। Hyundai के मुताबिक इस प्रेजेंटेशन में इंसानों और रोबोट के बीच सहयोग, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन और ग्रुप के बड़े प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स सिस्टम में रोबोटिक्स की भूमिका पर ध्यान दिया जाएगा। Hyundai ने कहा है कि यह रणनीति सीधे तौर पर उसके ग्रुप वैल्यू नेटवर्क और उसके सॉफ्टवेयर डिफाइंड फैक्ट्री अप्रोच से जुड़ी है। इसमें रोबोट को विकसित करने, प्रशिक्षित करने, तैनात करने, अपडेट करने और विभिन्न वातावरणों में प्रबंधित करने का तरीका शामिल है। उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि प्रस्तुतिकरण लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और केस शो फ्लो अनुभव 6 जनवरी से 9 जनवरी तक लास वेगास कन्वेंशन सेंटर में जारी रहेगा। केस की इसी उपस्थिति के एक भाग के रूप में Hyundai ने पुष्टि की है कि बॉस्टन डायनामिक्स पहली बार केस में अगली पीढ़ी के एटलस रोबोट को सार्वजनिक रूप से पेश करेगा। यह पहली बार है जब नए एटलस को सार्वजनिक मंच पर दिखाया जा रहा है। Hyundai ने कहा है कि एटलस को मीडिया दिवस प्रस्तुति के दौरान दिखाया जाएगा और शो फ्लो पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। एटलस के अलावा Hyundai ने पुष्टि की है कि लाइव प्रदर्शन में स्पॉट और मॉब एड भी शामिल होंगे। Hyundai के अनुसार बूथ में इंटरैक्टिव परिदृश्य, इसके रोबोटिक्स अनुसंधान वातावरण का पुनर्निर्माण और वास्तविक वातावरण में इन रोबोटों का उपयोग कैसे किया जाता है, ये समझाने के लिए प्रति घंटा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। माउईडी को विशेष रूप से एक कॉम्पैक्ट गतिशीलता प्लेटफॉर्म के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे आई आधारित नेविगेशन और धारणा का उपयोग करके असमान इलाकों में सेंसर, उपकरण या पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद औद्योगिक रोबोटिक्स से घर तक की ओर बढ़ना। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने घोषणा की है कि वह केस 2026 में क्लो ID नाम का अपना नया होम रोबोट प्रदर्शित करेगा। क्लो ID 2 आर्टिकुलेटेड आर्म्स के साथ बनाया गया है और हर आर्म में कई डिग्री की आजादी है। हर हाथ में अलग अलग 5 उंगलियां हैं जो ऑब्जेक्ट हैंडलिंग और हेरफेर के लिए डिजाइन की गई हैं। LG ने कहा है कि रोबोट में डिस्प्ले, कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर और नेविगेशन और इंटरैक्शन के लिए अतिरिक्त सेंसर के साथ एक हेड मॉड्यूल है। क्लो ID LG के इफेक्टिव इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लेयर पर चलता है, जिसे वॉइस इंटरैक्शन, प्रासंगिक जागरूकता और कार्य निष्पादन का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। LG की घोषणा के अनुसार केस 2026 क्लो ID का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन होगा। कंपनी ने इसे घरेलू वस्तुओं के साथ बातचीत करने, दरवाजे और अलमारियां खोलने, कपड़े धोने के सामान को संभालने और बुनियादी दैनिक कार्यों का समर्थन करने में सक्षम घरेलू सहायता रोबोट के रूप में पेश किया है। LG ने शोकेस को होम ऑटोमेशन और सहायता पर केंद्रित अपने व्यापक केस थीम से जोड़ा है। अब उपकरणों और स्मार्ट होम सिस्टम की ओर बढ़ते हुए सैमसंग की एक बड़ी उपस्थिति है, जिसे वह अपने आई लिविंग इकोसिस्टम के आसपास केंद्रित करता है। वे शो के दौरान एक स्टैंडअलोन प्रदर्शनी स्थल की मेजबानी कर रहे हैं और वे मुख्य शो फ्लो के खुलने से पहले फर्स्ट लुक 2026 इवेंट के साथ सप्ताह की शुरुआत भी कर रहे हैं। प्रमुख उत्पादों में से एक नया बिस्पोक आई रेफ्रिजरेटर फैमिली हब है। इस संस्करण में गूगल जेमिनी का उपयोग करके बनाए गए उन्नत आई विशन फीचर शामिल हैं। यह पहली बार है जब जेमिनी को किसी रेफ्रिजरेटर में एकीकृत किया जा रहा है। सिस्टम खाद्य पदार्थों को पहचानने, इन्वेंट्री को ट्रैक करने और उपयोगकर्ता लेबल वाले कंटेनरों का समर्थन करने के लिए आंतरिक कैमरों का उपयोग करता है। आई विशन सिस्टम पिछली पीढ़ियों की तुलना में पहचान क्षमताओं का भी विस्तार करता है। एक बिस्पोक आई वाइन विक्रेता भी है। यह सिस्टम स्वचालित रूप से वाइन की बोतलों को स्कैन करता है, भंडारण की स्थिति को ट्रैक करता है और संग्रह को डिजिटल रूप से व्यवस्थित करता है। इसे रेफ्रिजरेटर और अन्य रसोई उपकरणों के समान आई पारिस्थितिकी तंत्र के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही नए डिजाइन किए गए आई संचालित खाना पकाने के उपकरण हैं। इसमें एक ओवर द रेंज माइक्रोवेव और एक स्लाइड इन रेंज शामिल है। दोनों को आई प्रबंधित रसोई प्रणाली में एकीकृत किया गया है। ये उपकरण स्टैंडअलोन स्मार्ट उपकरणों के बजाय व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। फिर नवीनतम माइक्रो RGB टेलीविजन लाइनअप है। माइक्रो RGB को पहले के शो में पेश किया गया था और 2026 के लिए लाइनअप को अपडेट किए गए माइक्रो RGB पैनल का उपयोग करके कई स्क्रीन साइज के साथ विस्तारित किया गया है। LG डिस्प्ले तकनीक भी ला रहा है। कंपनी अपने पहले माइक्रो RGB टेलीविजन की शुरुआत कर रही है और ये सेट एक नए पैनल डिजाइन का उपयोग करते हैं जो पूर्ण RGB स्ट्राइप संरचना को बनाए रखते हुए 240 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश दर तक पहुंचने में सक्षम है। यह डायनामिक फ्रीक्वेंसी और रिजोल्यूशन तकनीक का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता उच्च रिजोल्यूशन और उच्च रिफ्रेश रेट मोड के बीच स्विच कर सकते हैं। कई स्क्रीन साइज की पुष्टि की गई है, जिसमें 75 इंच,
86 इंच और 100 इंच के मॉडल शामिल हैं। इन टीवी को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और प्रीमियम डिस्प्ले लाइनअप के हिस्से के रूप में रखा जाएगा। अब एनवीडिया ने शेड्यूल पर एक मुख्य भाषण की पुष्टि की है। आधिकारिक केस लिस्टिंग में सीईओ जेनसेन हुंग को 5 जनवरी को प्रस्तुतिकरण देते हुए दिखाया गया है। इवेंट विवरण में कहा गया है कि यह आई सिमुलेशन, स्वायत्तता और भौतिक प्रणालियों पर एनवीडिया के नवीनतम कार्य को कवर करेगा। कीनोट के साथ ही एनवीडिया ने भी शो में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की योजना बनाई है, जिसमें आई प्लेटफॉर्म, रोबोटिक्स वर्कफ्लो और फिजिकल आई सिस्टम पर केंद्रित सत्र, प्रदर्शन और केस फाउंड्री प्रोग्रामिंग शामिल हैं। हालांकि सभी विशिष्ट उत्पादों को पहले से सूचीबद्ध नहीं किया गया है, लेकिन सीटीए शेड्यूल में उपस्थिति का दायरा स्पष्ट रूप से बताया गया है। इंटेल अपने पैंथर लेक प्रोसेसर को शो में ला रहा है। ये चिप्स कोर अल्ट्रा सीरीज 3 लाइनअप का हिस्सा हैं और 18 एंगस्ट्रम प्रोसेस पर बने हैं। इंटेल ने पैंथर लेक को AIPPC, एज इन्फ्रेंस और बेहतर GPU परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया है। लॉन्च केस प्रेस एक्टिविटी से जुड़ा है और परफॉर्मेंस गेन, पावर एफिशिएंसी और लोकल आई वर्कलोड पर केंद्रित है। प्रोसेसर प्रीमियम लैपटॉप और अगली पीढ़ी के आई सक्षम डिवाइस के लिए हैं। AMD के CEO लीसा सू का कीनोट भी शेड्यूल में है। सेशन को आधिकारिक प्रोग्रामिंग के हिस्से के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि अभी तक उत्पाद विवरण पूरी तरह से रेखांकित नहीं किए गए हैं, लेकिन कीनोट में आगामी प्रोसेसर और आई प्लेटफॉर्म को शामिल किए जाने की उम्मीद है। पीसी और डिवाइस की बात करें तो लेनोवो लास वेगास के स्फेयर में केस वीक के दौरान अपना टेक वर्ल्ड इवेंट आयोजित कर रहा है। कंपनी का कहना है कि यह इवेंट आई संचालित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम पर केंद्रित होगा और स्मार्ट डिवाइस और प्लेटफॉर्म के लिए अपना व्यापक विजन पेश करेगा। लेनोवो मोटोरोला की मूल कंपनी भी है। मोटोरोला ने बुक स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन के टीजर के साथ इनवाइट भेजे हैं, जिसे इसी हफ्ते लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इनवाइट में अनफोल्ड थीम पर जोर दिया गया है, जो इसके मौजूदा फ्लिप स्टाइल फोल्डेबल से अलग है। अब रोबोटिक्स हार्डवेयर और सेंसिंग की बात करें तो पैक्सिनी अपना टेक्टाइल सेंसिंग प्लेटफॉर्म पेश कर रहा है। यह सिस्टम रोबोटिक मैनिपुलेशन के लिए फोर्स और टच सेंसिंग पर केंद्रित है। हार्डवेयर रियल टाइम ग्रिप फीडबैक, फोर्स डिटेक्शन और ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन को सपोर्ट करता है, जिसका लाइव डेमो इसके बूथ पर आयोजित किया जाएगा। लेपर्ड इमेजिंग भी रोबोटिक्स पर केंद्रित हार्डवेयर दिखा रहा है। कंपनी रोबोटिक्स और फिजिकल आई एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किए गए स्टीरियो और RGB कैमरा सेटअप सहित ह्यूमनॉइड रेडी परसेप्शन सिस्टम का प्रदर्शन करेगी। ये सिस्टम कम रोशनी वाले वातावरण, मोशन हैंडलिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए बनाए गए हैं। कंज्यूमर रोबोटिक्स की बात करें तो कई कंपनियों ने केस में शिरकत करने की योजना बनाई है। रोबोरॉक को आधिकारिक प्रदर्शक के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है और उम्मीद है कि वह शो के दौरान अपने नवीनतम रोबोट वैक्यूम प्लेटफॉर्म को प्रदर्शित करेगी। कंपनी आमतौर पर केस का उपयोग नेविगेशन, मैपिंग और सफाई प्रणालियों के बारे में अपडेट पेश करने के लिए करती है। एपा भी अपने पूल क्लीनिंग रोबोट लाइनअप के साथ मौजूद है। ये सिस्टम आई असिस्टेड नेविगेशन और सफाई रूटीन का उपयोग करके स्वचालित पूल रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति और केस मीडिया चैनलों के माध्यम से कुछ अन्य कंज्यूमर रोबोट डेब्यू की भी घोषणा की गई है। रोबोटन अपना मॉड्यूलर R2 प्रो क्लीनिंग रोबोट ला रहा है, जो वैक्यूमिंग, मोपिंग और कार्पेट वॉशिंग मॉड्यूल को एक ही सिस्टम में जोड़ता है। अल्बोर्ट ने अपने आई संचालित साथी रोबोट के लिए एक बूथ की योजना बनाई है, जिसे बातचीत और साथी के लिए डिजाइन किया गया साइबरपेट कहा जाता है। वाई रोबोटिक्स अपने सहायक अपर बॉडी रोबोट एलेक्स के साथ केस में दिखाई दे रहा है। कंपनी एलेक्स को गतिशीलता और शारीरिक सहायता के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम बताती है और केस में इसका पहला वैश्विक प्रदर्शन होगा। यह सूची अब तक की घोषणा, टीज या शेड्यूल के आधार पर है। शो के शुरू होने से पहले ही इस बारे में और जानकारी सामने आ जाएगी, लेकिन अभी तक जो तय हुआ है वो यही है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। केस 2026 में आने वाली सभी चीजों में से कौन सी चीज सबसे अहम है? न डेमो, न प्रचार, बल्कि वो जो वाकई चीजों को बदल दे। कमेंट में जरूर बताएं।